हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं रसशास्त्र के अंदर जो हमारा परिभाषा प्रकरण है उसकी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे रत्न वर्ग, उपरत्न वर्ग, सुधा वर्ग, सिक्ता वर्ग और लवण वर्ग को। इनको मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाऊंगा और इजी ट्रिक के साथ समझाऊंगा ताकि आप आसानी से इनको याद कर सकें। तो सबसे पहला है हमारा रत्न वर्ग। ठीक है, सबसे पहला कौन सा बेटा? रत्न वर्ग। रत्न की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो हमारे माइंड में ये क्लियर कर लेना है कि रत्नों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। ठीक है, याद बोला भी जाता है 9 रत्न, 9 रत्न। ठीक है, तो दिमाग में रखना है रत्न कितने हैं? 9 रत्न है। ठीक है, अब यहाँ पर इनकी नाम को देखें तो नाम है माणिक्य, मुक्ता, प्रवाल, ताक्षर्य, पुष्पराग, वज्र, नीलम, गोमेद और वैदुर्य। ठीक है, ये इनके नाम हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पिछले 2 वीडियो भी हम बना चुके हैं ऑलरेडी परिभाषा प्रकरण के ऊपर। पहले हमने फर्स्ट वीडियो में समझा था परिभाषा को, फिर सेकेंड वीडियो में हमने कुछ चीज़ें महारस उपरस के बारे में देखी थी और ये हमारा 3rd वीडियो है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हों तो उनको भी देख लें। तो मैं शुरू से जब से परिभाषा प्रकरण आपको पढ़ा रहा हूं तो मैंने आपको बताया था 5 मार्क्स के यहाँ पर क्या होंगे? MCQs आएंगे और 5 मार्क्स का एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा। साथ ही हम बात कर रहे थे जो हम अभी वर्ग पढ़ रहे हैं इसके हमने बोला था कि जो द्रव्य वर्ग परिभाषा है इसके अंदर हमें 3 चीज़ों के ऊपर फोकस रखना है। क्या क्या? सबसे पहला क्लासिकल नाम। ठीक है, जो क्लासिकल नेम है उसके ऊपर फोकस करना है। देन इंग्लिश नेम, देन उसका केमिकल कंपोजिशन या फिर फॉर्मूला हमको याद करना था। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? वही करेंगे। तो जो क्लासिकल नेम हमारा है वो क्या हो गए? जो 9 रत्नों के नाम है माणिक्य, मुक्ता, प्रवाल, ताक्षर्य, पुष्पराग, वज्र, नीलम, गोमेद और वैदुर्य। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम आती है हमारे सामने कि भाई यार इनको याद कैसे करें? तो इसकी ट्रिक है। ट्रिक क्या है? मामू प्रताप व नीलम गए वैष्णो देवी। ठीक है, माइंड में रखो क्या है? मामू मतलब मामा जी, मामू प्रताप व नीलम गए वैष्णो देवी। ठीक है, मामू प्रताप नाम का कोई इंसान है। ठीक है, जो किसके मामू है? नीलम के। तो मामू प्रताप व नीलम गए कहाँ पे? वैष्णो देवी गए। ठीक है भाई, अब ये कैसे याद रखेंगे कि ये ट्रिक किसके अंदर लगेगी? देखो, रत्न हम कहाँ से लेके आते हैं? कोई देवी स्थान से। ठीक है, जो भी कोई हमारा जो आस्था का क्षेत्र होता है जहाँ पर हम जाके पूजा अर्चना कर सकते हैं और वहाँ जाके हम क्या कर सकते हैं? रत्न ला सकते हैं, क्योंकि वहीं से हमको ये चीज़ें मिलेगी। क्योंकि इस टाइप की चीज़ें मिलेगी भी कहाँ पे? कोई देवी स्थल पे ही मिलेगी। तो हम बोल रहे हैं कि मामू प्रताप व नीलम गए वैष्णो देवी। क्या लेने गए भाई? रत्न लेने गए। ऐसा माइंड में रख लेना कि मामू प्रताप व नीलम गए वैष्णो देवी। वैष्णो देवी से क्या लेके आएंगे भाई? रत्न लेके आएंगे। तो यहाँ पर मामू के माँ से याद करना है माणिक्य, मुंह से याद करना है मुक्ता, प्रताप के प्र से याद करना है प्रवाल, प्रताप के ता से याद करना है ताक्षर्य, प्रताप के प से याद करना है पुष्पराग, व से याद करना है वज्र। ठीक है, नीलम से याद करना है नीलम, गए से याद करना है गोमेद और वैष्णो देवी के वे से याद करना है वैदुर्य। ठीक है, तो बड़ी आसानी से आपको मामू प्रताप व नीलम गए वैष्णो देवी से याद हो जाएंगे क्या? रत्न, रत्नों के नाम जो कितने होते हैं? 9 होते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं इनके इंग्लिश नेम की। तो इंग्लिश नेम तो आपको याद करना ही पड़ेगा। इंग्लिश नेम के अंदर देखिए, इंग्लिश नेम माणिक्य का नाम क्या है? रूबी बोलते हैं इसको। ठीक है, मुक्ता को बोलते हैं पर्ल, प्रवाल को बोलते हैं कोरल। ठीक है, ताक्षर्य को बोला जाता है एमेराल्ड, पुष्पराग को बोला जाता है टोपाज, वज्र को बोला जाता है डायमंड, नीलम को बोला जाता है सेफायर, गोमेद को बोला जाता है जिरकोन, वैदुर्य को बोला जाता है केटसाई। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पर इनको बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, माणिक्य क्या है? रूबी, मुक्ता, पर्ल, प्रवाल, कोरल, ताक्षर्य, एमेराल्ड, पुष्पराज, टोपाज। ठीक है, जो वज्र है उसको डायमंड बोला जाता है, नीलम सेफायर, गोमेद जिरकोन, वैदुर्य मीन्स केटसाई। ठीक है, फॉर्मूला बहुत ही ईजी है। माणिक्य का Al2O3, मुक्ता CaCO3, प्रवाल CaCO3, ताक्षर्य थोड़ा डिफिकल्ट है Be3, Al2 SiO3 का होल 6, पुष्पराग Al2SiO4 होल के अंदर लिखना है F.OH का ट्वाइस। फिर डायमंड जो होता है कार्बन से मिलकर बना होता है तो C। ठीक है, नीलम के लिए लिखना है Al2O3। फिर यहाँ पर गोमेद जो है उसके लिए लिखना है ZrSiO4, वैदुर्य BeO Al2O3। इस तरह से आपका जो रत्न है वो आपको समझ में आ जाएगा। इनको बार बार पढ़ोगे तो ही याद होगा। ठीक है,
और जो एग्जाम के अंदर मोस्ट ऑफ मैंने देखा है तो ऐसे क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है कि आप क्लासिकल नेम, इंग्लिश नेम और इसके जो केमिकल फॉर्मूला इस तरह से लिखिए। मोस्ट ऑफ या तो ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछ लिया जाएगा या फिर आपसे खाली 2 मार्क्स के क्वेश्चन में या इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई इनके नाम लिखो, या फिर जब डिटेल जब आगे हम पढ़ेंगे वहां से इनका क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पर हमने पहले देख लिया परिभाषा के अंदर या तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा या 5 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो जाहिर सी बात है या तो बहुत क्रिटिकल पेपर बनेगा तभी जाके आपसे क्लासिकल नेम, इंग्लिश नेम और केमिकल कंपोजिशन इस तरह से पूछेंगे, नहीं तो आपसे मोस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव के अंदर ही इनसे पूछा जाएगा। तो हमको ध्यान में रखना है कि जो 9 होते कौन से हैं और होते कितने टोटल 9 होते हैं और कौन कौन से होते हैं उनके नाम पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो 4 दे के पूछ लेगा कि कौन सा है कौन सा नहीं है, तो हमको फिर पता होना चाहिए, सारे पता होना चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ रहा है बेटा? यहां हमको समझ में आ गया क्या? रत्न, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या? उपरत्न की, ठीक है। उपरत्न जो है वो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग माना है, लेकिन हम अलग अलग आचार्यों को अलग अलग याद नहीं करेंगे, ठीक है। हमको खाली याद करना है क्या? अकॉर्डिंग टू रस तरंगिणी, ठीक है। पहले भी इसी को पढ़ा जाता था और अभी भी हम इसी को पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू रस तरंगिणी उपरत्न कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से? विक्रांत, सूर्यकांत, चंद्रकांत, राजावर्त, पेरोजक और स्फटिक, ठीक है। कौन कौन से हैं? विक्रांत, सूर्यकांत, चंद्रकांत, राजावर्त, पेरोजक और स्फटिक। ये इनके क्या हो गए? क्लासिकल नेम हो गए। अब भाई वापस वही प्रॉब्लम, याद कैसे करें? ट्रिक है इसके लिए। विक्रांत, सूर्य और चंद्रमा राजा पे शासन करते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या ट्रिक है भाई? विक्रांत, सूर्य और चंद्रमा राजा पे शासन करते हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति है, ठीक है, पंडित व्यक्ति है, वो अपने बेटे को बोल रहा है, ठीक है, कि भाई विक्रांत, सूर्य और चंद्रमा जो रहता है राजा पे शासन करते हैं, ठीक है। आप ओल्ड पुराने टाइम में चले जाओ। पुराने टाइम में क्या होता था कि जो राजा रहता था उसके पास मतलब एक पंडित होता था जो उसको हमेशा बताता था कि भाई अभी कैसा है, राहु की स्थिति ऐसी है तो शत्रु आक्रमण कर सकता है, भाई चंद्र की स्थिति ऐसी है, सूर्य की स्थिति ऐसी है तो हमें ये कार्य कर लेना चाहिए। तो वो मतलब चांद और सूरज के ऊपर, ग्रहों के ऊपर वो डिपेंड रहता था राजा, क्योंकि वो उसके पंडित से सलाह लेता था कि भाई यार नक्षत्र मेरे लिए अच्छे हैं या गलत हैं। तो वो उसी टाइम का कोई पंडित अपने लड़के को समझा रहा है कि भाई अपने लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती है एक राजा को उसके ग्रहों के बारे में बताना। तो भाई विक्रांत, सूर्य और चंद्रमा जो रहते हैं राजा पे शासन करते हैं। यदि सूर्य और चंद्रमा अच्छे हैं तो राजा का जो राज्य है वो सकुशल चलेगा, लेकिन ये दोनों अगर विपरीत हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो बता रहा है पंडित अपने पुत्र को कि विक्रांत, सूर्य और चंद्रमा राजा पे शासन करते हैं। तो देखो विक्रांत से विक्रांत, सूर्य से सूर्यकांत, चंद्रमा से चंद्रकांत, फिर राजा से याद करना है आपको राजावर्त, राजा पे से याद करना है पेरोजक, ठीक है। शासन के श से याद करना है स्फटिक, ठीक है। हो जाएगा याद? विक्रांत, सूर्यकांत, चंद्रकांत, राजावर्त, पेरोजक और स्फटिक। अब इनके वापस आते हैं इंग्लिश नाम के ऊपर। देखिए जो विक्रांत है उसका तो हम पढ़ के आए हुए हैं, टोरमेलाइन होता है, ठीक है, टोरमेलाइन होता है। फिर जो सूर्यकांत है, सूर्यकांत को अगर सूर्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सन, तो यहां पर इंग्लिश में आ जाएगा सन स्टोन। फिर देखो चंद्रकांत, चंद्रमा को इंग्लिश में कहते हैं मून, तो मून स्टोन। बड़ी आसानी से याद हो रहा है बेटा। विक्रांत टोरमेलाइन होता है, सूर्य मतलब सन, सन स्टोन, चंद्रकांत चंद्र मतलब मून, मून स्टोन। राजावर्त, राजा ये क्या है? पुराने टाइम का है, ठीक है, तो ब्रिटिश टाइम का है, तो उसका नाम थोड़ा स्पेशल है, लेपिस लेजुली, ठीक है, याद कर लेना है। राजा का नाम क्या है? लेपिस लेजुली, ठीक है। आगे देखिए पेरोजक, पेरोजक बोलते हैं टर्क्विज। स्फटिक, स्फटिक को आसानी से याद करते हैं रॉक क्रिस्टल बोलते हैं इसको। तो कुछ चीजें आपको को माइंड में रखनी है, 4 तो याद हो ही रहे हैं, बस 2 स्पेसिफिक याद करना है। पेरोजक जो है टर्क्विज बोलते हैं और स्फटिक को रॉक क्रिस्टल बोलते हैं। बाकी राजा कौन सा है? अंग्रेजों के जमाने का लेपिस लेजुली। बाकी सूर्य मतलब सन, सन स्टोन, चंद्र मतलब मून, ठीक है, मून स्टोन। विक्रांत याद ही है टोरमेलाइन, टोरमेलाइन को फॉर्मूला K2OAl2O3.6 SiO2, ठीक है। सन स्टोन सूर्यकांत का होता है Na2OL2O3 6 SiO2 या फिर CaOL2O3 2 SiO2, ठीक है। आगे देखिए चंद्रकांत KAlSi3O8, राजावर्त Na4 S3Al2 SiO4 का थ्राइस, टर्क्विज CuOH L OH का होल ट्वाइस, फिर होल 6 H5PO4 होल 4,
फिर आगे देखिए स्फटिक, स्फटिक को बोलते हैं SiO2, ठीक है। इनको भी पढ़ना पड़ेगा बेटा बार बार, फॉर्मूले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बार बार बोल रहा हूं आपको, ठीक है। एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, यदि आपसे होते हैं तो कोशिश करें याद करें, और नहीं होते हैं तो ज्यादा इनके ऊपर लोड नहीं लेना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट देखिए सुधा वर्ग। सुधा वर्ग के अंदर क्या आएगा देखिए, सुधा वर्ग मतलब जो कैल्शियम की प्रचुरता वाले द्रव्य होंगे वो सारे किसके अंदर आएंगे, सुधा वर्ग। सुधा का मतलब होता है चूना, लाइम, ठीक है। तो जितने भी कैल्शियम की प्रधानता वाले होंगे वो सारे इसके अंदर आएंगे। अब कौन कौन से हैं उनको देख लीजिए बेटा आप। तो यहाँ पर जो है वो कौन कौन से हैं, नाम देखते हैं। क्लासिकल नेम सुधा, इसको चूना भी बोला जाता है। कपर्दिक, ठीक है, जिसको आगे हमने पढ़ा था कपर्द के रूप में। शुक्ति, शंख, मृगशंग, खटिका, गोदंती, समुद्र फेन, कुक्कुटांड त्वक और अजास्थी, ठीक है। 10 तरह के सुधा वर्ग है, अलग अलग बुक में अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने बोल दिया कि भाई ये मोस्ट ऑफ 10 होते हैं, ठीक है। कौन से, सुधा, कपर्दिक, शुक्ति, शंख, मृगशृंग, खटिका, गोदंती, समुद्र फेन, कुक्कुटांड त्वक और अजास्थी। वापस प्रॉब्लम 10 को याद कैसे करें भाई, बहुत ही इजी ट्रिक है, बस समझने का तरीका थोड़ा ध्यान देने वाला है। तो यहां पर देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, एक कपड़ा लिया हमने, ठीक है, एक शर्ट है, ठीक है। हम शर्ट बना रहे हैं किससे, चूने से। क्या दिमाग में रखना है, हम शर्ट बना रहे हैं मतलब कपड़ा बना रहे हैं किसका, चूने से। चूने से कपड़ा बनाया और उस कपड़े के ऊपर हम लोगों ने क्या करा कि जो जानवरों वाले नाम थे वो सारे लिख दिए। जैसे मृग मतलब हमने क्या लिख दिया, हिरण लिख दिया उसके ऊपर। गोदंती, गोदंती को यूं समझ लेना कि गो मतलब गाय, ऐसा। तो अपन क्या लिख रहे हैं, एक तो क्या लिख रहे हैं गो और मतलब गाय, और मृग मतलब हिरण, फिर लिख रहे हैं बकरी, फिर लिख रहे हैं मुर्गा। तो 4 चीजें लिख दी अपने। क्या करा, वापस से देखो, एक अपनों ने चूना लिया, ठीक है, चूने से अपनों ने क्या करा, एक कपड़ा लिया, उस कपड़े के ऊपर क्या करा अपनों ने, 4 चीजें बनाई। एक तो हिरण बनाया, उसको बोलते हैं संस्कृत में मृग, एक गाय बनाई गो, फिर बकरी बनाई, फिर मुर्गा बनाया। समझ में आ रही है, 4 चीजें बनाई चूने से कपड़े के ऊपर। यहां तक समझ में आया। अब देखो चूने को बोलते हैं क्या, सुधा, तो चूना, चूना याद हो गया, सुधा। फिर क्या, कपड़े, कपड़े के ऊपर बना रहे हैं अपन, तो कपड़ा मतलब कपर्द, ठीक है, कपड़ा मतलब क से कपड़ा, क से कपर्द, ठीक है। तो चूना, कपड़े मतलब कपर्द। फिर 4 चीजें बनी, मृग बनाया मतलब मृगशृंग बन जाएगा, गो मतलब गोदंती, बकरी को संस्कृत में बोलते हैं अजा, हमको जानते हैं, तो अजास्थी, ठीक है। मुर्गा, मुर्गा बनाया तो कुक्कुटांड त्वक, ठीक है। कुक्कुटांड त्वक मतलब जो मुर्गी रहती है उसके अंडे के खोल की बात कर रहे हैं, वो भी पूरा कैल्शियम वाला रहता है, वाइट वाइट। तो मुर्गा बनाया तो मुर्गे से दिमाग में रखना है भाई वो किसकी बात कर रहा है, अंडे की छिलके की, तो कुक्कुटांड त्वक बोलते हैं उसको। यहां तक समझ में आया। फिर ये तो काम हो गया, फिर क्या करा, चूने से तो ये काम करा, फिर हम क्या कर रहे हैं, चोक, चोक ली हमने। चोक को बोलते हैं संस्कृत में खटिका, ठीक है, चोक ली, चोक को क्या बोलते हैं, खटिका। उससे क्या करा उन्होंने, एक समुद्र बनाया, ठीक है, लहरें बनाई समुद्र की, ठीक है। तो चाक मतलब खटिका, समुद्र बनाया, लहरें बनाई, जिसके अंदर 2 चीजें मिलती है अपनों को, शंख और शुक्ति मिलती है बेटा, शंख और शुक्ति मिलती है, सीपें मिलती है, शंख और सीप, सीप मतलब शुक्ति। तो उस समुद्र के अंदर क्या मिलता है, शंख और शुक्ति। तो देखिए यहाँ पर चाक मतलब खटिका नाम याद हो गया, समुद्र बनाया मतलब समुद्र फेन याद हो गया, और उसके अंदर 2 चीजें मिल गई हमको, शंख और शुक्ति। तो बहुत ही इजी ट्रिक है, बहुत आसान ट्रिक है कि भाई चूने से एक कपड़ा लिया, चूना मतलब सुधा, कपड़ा मतलब कपर्दिका, उस पर 4 चीजें बनाई, मृग मतलब मृगशंग, गो मतलब गोदंती, बकरी मतलब अजास्थी, मुर्गा मतलब कुक्कुटांड त्वक। फिर ये तो चूने से बनाया, चाक से मतलब खटिका से क्या बनाया, समुद्र, लहरें बनाई, समुद्र मतलब समुद्र फेन, उस समुद्र में क्या मिलता है, शंख और शुक्ति। तो इस तरह से आपको 10 नाम बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। अब देखिए इंग्लिश नेम देखिए, सुधा को चूने को बोला जाता है लाइम, पता है हमको। कपर्दिका कावरी जो बोला जाता है, शुक्ति ईस्टर शेल बोला जाता है इसको, शंख मतलब कॉन्च शेल, मृगशृंग हार्ट्स होर्न या फिर डियर होर्न, डियर होर्न आसानी से याद हो जाएगा आपको। खटिका मतलब चौक, गोदंती जिप्सम, समुद्र फेन कटल फिश बोन बोलते हैं इसको, कुक्कुटांड त्वक हैंस एक्शेल आसानी से याद होगा। अजास्थी, अजा मतलब बकरी को बोलते हैं गोट, तो यहाँ पर गजास्थी है, उसके अस्थि है, तो गोट्स बोन, ठीक है। समझ में आ रहा है, यहां तक हो गया। अब देखिए सुधा, सुधा के अंदर क्या होगा, मोस्ट ऑफ जितने भी है सभी क्या क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, ठीक है। सभी के अंदर CaCO3 ही लिखना है अपनों को, तो केमिकल फॉर्मूले के अंदर दिक्कत ही नहीं है, सभी कैसे हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, खाली 2 को छोड़ के। कौन कौन से,
जो हमारा मृगशृंग है उसके अंदर सम अमाउंट ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट होता है और सम अमाउंट CaCO3 होता है। तो वहां लिख देना है आपको सम अमाउंट कैल्शियम फॉस्फेट प्लस सम अमाउंट CaCO3 मृगशृंग के अंदर, ठीक है। फिर गोदंती जो होता है CaSO4 प्लस 2H2O होता है। तो देखिए हमने जो कपड़े वाली ट्रिक बनाई उसके अंदर स्टार्टिंग के दो जो हमने बनाए हैं कौन से, पहला मृग दूसरा गो। तो ध्यान में रखना ये दोनों कैसे हैं, इनके फॉर्मूले अलग हैं, मृगशृंग के और गोदंती के। बाकी सभी कैसे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। यहां तक हो जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सिकता वर्ग की, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा सिकता वर्ग। सिकता वर्ग के अंदर क्या क्या आता है बेटा, सिकता वर्ग के अंदर आता है अकीक, व्योमाश्म, बदराश्म, सिकता, दुग्ध पाषाण, कोशेयाश्म, नागपाषाण या फिर इसको जहर मोहरा भी बोला जाता है, ठीक है। यहां तक होता है, क्या नाम है, अकीक, व्योमाश्म, बदराश्म, सिकता, दुग्ध पाषाण, कोशेयाश्म, नागपाषाण, जहर मोहरा, ठीक है। तो सिकता वर्ग कितने हो गए हमारे, 7 हो गए। तो यहां पर वापस इनको याद करने की ट्रिक क्या है कि ABCD को ना रटो, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं कि ABCD को ना रटो, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां पर देखिए ABCD को ना रटो से इससे हम बनाएंगे, A से क्या बनेगा अकीक, ठीक है। B से क्या बनेगा हमारा, दो बनाने यहाँ पे, B मतलब B को व समझ के भी याद करते हैं, बहुत सारे व को ब बोलते हैं ना, तो उसे दिमाग में रखना है कि B से दो बनेंगे व्योमाश्म और बदराश्म, ठीक है। C से बनेगा क्या सिकता, D से बनेगा दुग्ध पाषाण, को से याद करना है कोशेयाश्म और ना से याद करना है नागपाषाण। तो ABCD को ना रटो, ठीक है, उससे याद हो जाएगा आपको क्या, सिकता वर्ग, ठीक है। A से अकीक, V से हम B या V बोले तो व्योमाश्म और बदराश्म दो बनेंगे, C से सिकता, D से दुग्ध पाषाण, को से कोशेयाश्म और ना से नागपाषाण या फिर जहर मोहरा। इंग्लिश नेम की बात करें तो अकीक को बोला जाता है अगेट, व्योमाश्म को बोला जाता है जेड, बदराश्म को बोला जाता है सिलिकेट ऑफ लाइम, सिकता क्या है सिलिका या फिर सैंड, दुग्ध पाषाण क्या है टाक या फिर सॉफ्ट स्टोन, कोशेयाश्म क्या है एस्बेस्टास या फिर सिलिकेट ऑफ मैग्नीशियम, नागपाषाण क्या है सर्पेंटाइन। यहां पर केमिकल फॉर्मूले की बात करें तो अकीक होता है SiO2, व्योमाश्म होता है NaAl SiO3 का ट्वाइस, ठीक है। जो बदराश्म में उसके अंदर डैश मारना है क्योंकि बदराश्म जो होता है बेर की गुठली को बोला जाता है, ठीक है, तो उसका यहाँ पे फॉर्मूला नहीं है। सिकता को लिखना है SiO2, दुग्ध पाषाण का फॉर्मूला है H2Mg3 SiO2 होल 4 या फिर Mg3OH का ट्वाइस Si4O10। यहां पर कोशेयाश्म का होता है MgSiO3 क्योंकि सिलिकेट ऑफ मैग्नीशियम है। नागपाषाण का होता है H4Mg3Si2O2, ठीक है। तो यहां पर इस तरह से हमारा क्या हो गया, सिकता वर्ग कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है, लवण वर्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लवण वर्ग। लवण वर्ग को पंच लवण भी बोला जाता है। यदि आपसे पंच लवण पूछे तो भी उसी की बात कर रहा है, लवण वर्ग बोले तो भी इसी की बात कर रहा है, और लवण पंचक बोले तो भी इसी की बात करेगा। तो ध्यान में रखना है लवण वर्ग, पंच लवण, लवण पंचक ये सभी एक हैं, ठीक है। यहां पर अब बात हो रही है पंच लवण, तो 5 तरह के लवण इसके अंदर आएंगे, 5 तरह के सोल्ट आएंगे। कौन कौन से, सेंधव, सोवर्चल, सामुद्र, विड और रोमक। तो इसको राइम में याद करना है। मैंने राइम में याद किया था, सेंधव, सोवर्चल, सामुद्र, विड, रोमक। ऐसे 3 तो स से बन रहा है, लास्ट के 2 हमको ऐसे याद करना है, विड, रोमक। तो सेंधव, सोवर्चल, सामुद्र, विड, रोमक, ऐसे राइमिंग में बार बार पढ़ना, आपके माइंड में आ जाएगी ये चीजें, ठीक है। और एक आधी भूल भी जाओगे तो भी याद आ जाएगा, सेंधव, सोवर्चल, सामुद्र, विड, रोमक। हर जगह ट्रिक लगाएंगे तो बहुत सारा रायता फैल जाएगा। तो हमको सिंपल तरीके से कुछ चीजें याद करने की कोशिश करना है। तो सेंधव, सोवर्चल, सामुद्र, विड, रोमक। अब यहां पर सेंधव जो होता है रॉक सोल्ट, सोवर्चल जो होता है ब्लैक सोल्ट, सामुद्र नाम से पता चल रहा है तो सी सोल्ट या फिर कॉमन सोल्ट, विड अमोनियम क्लोराइड, रोमक अर्थेन सोल्ट। अब यहां पर जो विड है अमोनियम क्लोराइड, उसका फॉर्मूला अलग है NH4Cl, बाकी सभी क्या है सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, जो हमारा विड है अमोनियम क्लोराइड वो NH4Cl है, बाकी सभी क्या है NaCl है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। यदि आप मास्टरमाइंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।